राष्ट्रवाद में पहले कट्टर हिंदू बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भरी जबरदस्त हुंकार। हिंदुओं को जगाने के लिए शुरू किया अभियान। गांव-गांव, घर-घर जाकर सनातनियों को जगाने का काम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने कंधों पर क्यों लिया भार? क्या एक असली सनातनी संत की यही है पहचान? जी, असली सनातनी संत वही कहलाए जाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जिस तरह से वो लगातार हिंदुत्व को बढ़ाने का, सनातनियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि असली सनातनी संत यही हैं, जो सनातन धर्म के लोगों को उनका धर्म याद दिलाने के लिए, हिंदुत्व के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो याद दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। घर घर, गांव गांव जाकर अभियान चला रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू क्रांति अभियान चलाने का ऐलान किया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और देश दुनिया में सनातन की अलख जगाने के उद्देश्य से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे बढ़ गए हैं। अपने इस नए मिशन के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 600 गांव में अपनी टीम को भेजा है। ये टीमें हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगी। इस अभियान का उद्देश्य ही है हर गांव में कट्टर हिंदू बनाकर देश में सनातन के संस्कार को फैलाया जाए और फिर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जी, पहले कट्टर हिंदू बनाना होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं कहा, हम कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे। सभी ग्राम पंचायतों में एक एक प्रभारी होगा, जो एक मंडल प्रभारी से जुड़ा होगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा। ये जिला अध्यक्ष से जुड़ा होगा। इस अभियान का नाम है गांव गांव, घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान के तहत बागेश्वर धाम के प्रकल्प को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अभियान के बारे में बताते हुए यह भी कहा, दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें। इस तरह समाज, घर और व्यक्ति को बदलना होगा। इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू जिले और गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव, घर और कट्टर हिंदू बनाने होंगे। इसी के लिए प्रकल्प सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम बनाया गया है। ये प्रकल्प इसी माह शुरू होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हुंकार भरी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी है। शर्त एक साथ संगठित रहने की, छुआछूत भेदभाव को पूरी तरह से त्याग देने की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस अभियान के तहत बनाया गया दल गांव गांव जाकर एक मंडल बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाएगा, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। गांव में पहुंचकर जो भी मंदिर है उनका जीर्णोद्धार जरूरी है, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस मंडल में कितने भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं और शर्त यह है कि भेदभाव, जातिपात, छुआछूत से ऊपर उठकर इस मंडल में सभी समाज के लोग सम्मिलित होंगे, एक साथ बैठेंगे। किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं होगा। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कही इस बात के बाद आप हमें बताएं कि जो उद्देश्य लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैदान में उतरे हैं, क्या वो अपने इस लक्ष्य में सफल हो पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू जिला, हिंदू नगर, हिंदू प्रदेश बनाने में सफल होंगे? क्या वो हर एक घर से एक कट्टर हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करने के लिए मना पाएंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कोशिशों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उद्देश्य से सबको रूबरू कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे के अपडेट्स भी आप तक लगातार पहुंचते रहें।